अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसा कि मोइस किरण के वालिदैन के घर मिलने के लिए जाता है और उनसे किरण के रिश्ते की बात करता है। किरण के वालिद मोइस से पूछते हैं कि क्या आपके वालिदैन भी इस रिश्ते के लिए राजी हैं, लेकिन मोइस उनको सब कुछ सच बता देता है कि मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी बेटी को आज से नहीं बल्कि कॉलेज के ज़माने से जानता हूँ और मुझे वो बहुत अच्छी नेचर की बहुत अच्छी लड़की लगती है, इसलिए मैं उसे अपनाना चाहता हूँ। पर किरण के वालिद कहते हैं कि अगर आपके पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए राजी ही नहीं हैं, आखिर आप किरण को रखेंगे कहाँ शादी के बाद। यहाँ पर मोइस उनको तसल्ली देता है और आगे से बड़े ही पुरसुकून अंदाज में जवाब देता है कि आपको इसके लिए फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं किरण के साथ साथ शानी को भी बहुत अच्छे से रख सकता हूँ। किरण अभी जिस घर में रह रही है, हम उसी घर में बहुत अच्छे तरीके से लाइफ गुजार सकते हैं। किरण के वालिद को फिर भी तसल्ली नहीं होती और वो मोइस से पूछ लेते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को छोड़ दोगे, लेकिन मोइस जवाब देता है कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ रहा, लेकिन वही जिद पर अड़े हुए हैं, तो आखिर मैं क्या कर सकता हूँ। किरण में ऐसी कोई बुराई नहीं है जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स बिला वजह की जिद बना लें, और मुझे इस बात का भी यकीन है कि कुछ ही अरसे के बाद वो किरण को यकीनन अपनी बहू के तौर पर एक्सेप्ट कर लेंगे और खुद ही हमसे राजी भी हो जाएंगे। जब उन्हें ये रियलाइज हो जाएगा कि उनके बेटे का फैसला गलत नहीं था, अभी तो उनको यही लग रहा है कि मैं ना समझी में कोई गलत फैसला करने जा रहा हूँ। हालांकि मेरे इतने इसरार करने के बावजूद भी उन्होंने तो किरण से एक मुलाकात तक नहीं की है और ना ही इसको देखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि किरण से मुलाकात करने के बाद यकीनन वो अपना फैसला बदल लेते और किरण के बारे में उनकी राय भी बदल जाती। अब यहाँ पर किरण की वालदा कबीर मामू से बात करती हैं और उन्हें सारी सूरत हाल के बारे में बता देती हैं कि मोइस अच्छा लड़का है और किरण के साथ दिल से शादी करने के लिए राजी भी है, लेकिन किरण के वालिद की अब यही जिद है कि अगर उसके पेरेंट्स राजी नहीं हैं तो ये रिश्ता किरण के लिए बेहतर नहीं हो सकता। कबीर मामू, जो कि पहले ही मोइस को बहुत अच्छे से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि मोइस वाकई किरण से सच्ची मोहब्बत करता है, तो वो इस रिश्ते के हक में अपनी बहन से बोल ही पड़ते हैं कि सज्जाद भाई इस बात को बिला वजह का इशू बना रहे हैं कि लड़का किरण के लिए जितना बेहतरीन साथी साबित हो सकता है उसकी गारंटी तो मैं भी दे सकता हूं। अब आप खुद ही किरण की वालिद से बात कीजिए और उन्हें इस रिश्ते से राजी कीजिए। और उधर दूसरी तरफ मोइस जैसे ही अपने घर जाता है और अपने वालिदैन से पूछता है कि क्या आप लोग किरण के घर मेरा रिश्ता लेकर जाने के लिए तैयार हैं या नहीं, तो फिरोज साहब उसे साफ साफ जवाब दे देते हैं कि मैं तुम्हें अपना जवाब पहले ही बता चुका हूं और कुछ भी हो जाए मेरा जवाब बदलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ मोइस की वालदा अनीका के फैसले में थोड़ी बहुत लचक जरूर होती है और वो मोइस को अकेले में कन्विंस करने की कोशिश भी करती हैं कि आप देख लो, किरण कोई दुनिया की आखिरी लड़की तो नहीं है ना बेटा, कि अगर आपके वालिद उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं तो आप भी जिद पकड़ लोगे। अब मोइस कहता है कि मुझे तो उसी से शादी करनी है, और वहीं दूसरी तरफ वो अपने हस्बैंड फिरोज साहब को भी समझाने की कोशिश करती हैं कि यूं बिला वजह अपने जवान बेटे के साथ जिद बांधकर ना बैठ जाएं। अगर वो हमसे दूर हो गया तो उसके बाद सारी जिंदगी हम उसकी शक्ल देखने के लिए तरस जाएंगे। लेकिन मोइस के वालिद फिरोज साहब तो अपने भाई की जिंदगी से ऐसा सबक सीखे हैं कि वो अपने बेटे को इस कुएं में कभी नहीं कूदने देंगे। अब यहाँ पर फिरोज साहब को जब इस बात का अंदाजा हो जाता है कि मोइस किसी भी सूरत किरण के जाल से नहीं निकल पा रहा, तो वो कुछ बंदे हायर करते हैं और उन्हें किरण के घर सब कुछ तहस नहस करने भेज देते हैं। गुंडे किरण के घर आते हैं और उसका सारे का सारा सामान बिखेर देते हैं। किरण अपने बेटे शानी को लेकर जब घर वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उसे मोइस भी मिल जाता है और मोइस किरण को कहता है कि किरण, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, क्या मैं तुम्हारे साथ घर आ सकता हूँ? हाँ मोइस, तुम मेरे साथ मेरे घर आ जाओ, हम आराम से बैठकर बात करेंगे। जब किरण, मोइस और शानी घर का दरवाजा खोलते हैं तो सामने हर चीज तहस नहस देखकर किरण बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और मोइस को कहती है कि मोइस, ये सब कुछ क्या हो गया है? अब यहाँ पर मोइस कहता है कि किरण, जरूर किसी ने घर में चोरी करने की कोशिश की होगी, तभी ये सब कुछ यहाँ पर ऐसे बिखरा हुआ है। किरण कमरे में जाकर अपनी ज्वेलरी चेक करती है तो ज्वेलरी तो वहीं पर मौजूद होती है। अब मोइस कहता है कि किरण, हो सकता है ये किसी दुश्मन का काम हो। अब किरण कहती है कि मोइस, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर ये सब कुछ किसने किया है? किरण अपने बेटे शानी के लिए अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन मोइस उसे हौसला देता है और कहता है कि किरण, तुम परेशान मत हो, मैं इस बात का बहुत जल्द पता लगवा लूंगा। अब घर पहुंचकर जब मोइस खाने की टेबल पर आ रहा होता है, तभी वो रुककर अपने माँ बाप की बात सुन लेता है।
मोइस के माँ बाप खाने की मेज पर बैठे खाना खा रहे थे और साथ ही उसका बाप कहता है कि मैंने किरण को ठिकाने लगाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। मोइस की माँ कहती है कि आपने ऐसा क्या किया है, अगर मोइस को पता चल गया तो वो बहुत हंगामा करेगा। जिस पर मोइस का बाप कहता है कि अभी तो मैंने सिर्फ उस लड़की को डराया है, अगर वो मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ेगी तो फिर मैं उसकी जान भी ले लूंगा। मोइस ये सब कुछ सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है और उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है, क्योंकि उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उसका बाप इस हद तक गिर जाएगा। अब ये बातें मोइस भी दरवाजे में खड़ा सुन लेता है और अपने बाप को अप्रिशिएट करते हुए ताली बजाते हुए कहता है कि आपको क्या लगता है कि आप किरण को डराएंगे और वो मुझसे दूर हो जाएगी? ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि मैं उसको उसके पेरेंट्स को साफ साफ सब कुछ बता चुका हूँ कि आपने अपने बिजनेस से और जायदाद से और अपनी जिंदगी से भी मुझे निकाल दिया है। अब मेरा आपकी दौलत और जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि वो मुझे छोड़ देगी? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने मेरा साथ देने के लिए मेरा हाथ थाम लिया है। जो मैं उसे इतने अरसे से प्रपोज कर रहा था, जिसका जवाब वो नहीं दे रही थी, अब जाके उसने कहा है कि अगर सबने तुम्हें छोड़ दिया है तो फिर तो मैं तुम्हें कभी भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तुमने, तो आप लोग जानते हैं कि उसके बावजूद वो चाहती है कि मैं अपने पेरेंट्स को फिर भी मना लूं, और वो हरगिज नहीं चाहती कि मेरे पेरेंट्स की रजामंदी के बगैर ये शादी हो। और मुझे तो ये बात सोचकर हैरत होती है कि मैंने अपने डैड को जानने में कितनी बड़ी गलती कर दी। मोइस ये कहकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ फरियाल अपना रिश्ता सैफ के साथ तो मजबूत करना चाहती है, लेकिन उसके बेटे को पालने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उसके बजाय वो एक ऑर्फन को अडॉप्ट करने के लिए भी तैयार है। अब वो एक ऑर्फन सेंटर पहुंच जाती है और वहां से एक बच्चा भी लेके आ जाती है, और यहाँ पर फरियाल को यही लगता है कि हमारी जिंदगी में एक बच्चा आ जाएगा तो यकीनन सैफ उसके बाद मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा। अब फरियाल घर पर आएगी और सैफ को बताएगी कि ये अब हमारा बेटा है, मेरा और आपका रिश्ता इसकी वजह से बहुत ही मजबूत हो जाएगा। सैफ उसका हाथ पकड़ के उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये एक ऑर्फन बच्चा है, अगर तुमने दिल बड़ा कर ही लिया है किसी और बच्चे को पालने का, तो क्यों ना तुम मेरे ही बेटे को पालने की कोशिश करो। अच्छी बात तो यह है कि किसी यतीम बच्चे के लिए तुम्हारे दिल में हमदर्दी है, लेकिन यही जिंदगी आसान हो जाएगी और तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। फरियाल सैफ से पूछती है कि मेरा ये फैसला आपको अच्छा नहीं लगा क्या? मैं इसे इतनी मोहब्बत से घर लेकर आई कि आप शायद खुश हो जाएंगे, लेकिन आप तो शायद इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है आपने। लेकिन सैफ भी उसको नरमी से समझाने की कोशिश करेगा कि जब तुम्हें अपने बेटे को इस घर में लाने की बात मैंने बताई तो तुम मेरे फैसले पर बिल्कुल राजी नहीं हुई थी। तुम्हें तो इस बात का एहसास तक नहीं कि मैं अपने बेटे को कितना मिस करता हूँ। मेरा खून है, मेरी अपनी औलाद इस दुनिया में मौजूद है और उसका बाप जिंदा होने के बावजूद मेरा बेटा यतीमों वाली जिंदगी गुजार रहा है। शायद कि तुम इस टाइम शानी के लिए दिल बड़ा कर लेती तो शायद मेरा और तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो सकता था। तो नाजरीन, अब क्या फरियाल शानी को एक्सेप्ट करने के लिए राजी हो जाएगी और उसको ये बात समझ आ जाएगी कि अगर वो शानी को एक्सेप्ट कर लेगी उसका और सैफ का रिश्ता ज्यादा मजबूत हो जाएगा? और वहीं दूसरी तरफ मोइस का अपने पेरेंट्स को छोड़कर किरण के साथ शादी करने का फैसला कामयाब होगा या नहीं? इस बारे में हमें अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।